पंकज एंड वेलकम बैक टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि 15 मार्च 2026 को बिहार सिविल कोर्ट प्यून का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें 35 प्रश्न जो है वो हिंदी व्याकरण के पूछे जाएंगे। इसमें समास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और समास से हो सके तो प्रश्नों की संख्या 4-5 हो सकती है। तो आइए समास पे जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं वो हम डिस्कस करते हैं और पता करते हैं। और एक तरह से यही सब प्रश्न जो हैं रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है, तो वीडियो को आप पूरा देखें, ज़रूर आप इस चीज़ों को समझ पाएंगे। पहला प्रश्न है कि समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी यानी विग्रह। दूसरा प्रश्न है कि अनुरूप में कौन सा समास है, तो अनुरूप में जो है वो अव्ययी भाव समास है। तीसरा प्रश्न है कि प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है, तो उत्तर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। आमरण में कौन सा समास है, तो आमरण में अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी टीआरई 2.0 में एक प्रश्न पूछा गया था पीजीटी में। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होगा। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है, तो रेखांकित शब्द में अव्ययी भाव समास है। यथासंभव में कौन सा समास है, तो यथासंभव में अव्ययी भाव समास है। हम जितनी जल्दी हो सके चीज़ों को रिकॉल करेंगे और जल्दी जल्दी प्रश्नों को एक बार रिकॉल करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में अभी समय कम है और चीज़ों को आप ज़्यादा याद कर पाएँ। जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं, तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। प्रतिमान में कौन सा समास है, तो प्रतिमान में अव्ययी भाव समास है। रातों रात में कौन सा में समास है, तो रातों रात में अव्ययी भाव समास है। रातों रात में अव्ययी भाव समास है। सरासर में कौन सा समास है, तो सरासर में भी अव्ययी भाव समास है। धीरे धीरे में कौन सा समास है, तो धीरे धीरे में द्वंद्व ये अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है कि समास बताइए भरपेट। भरपेट में कौन सा समास है, तो भरपेट में अव्ययी भाव समास है। इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह से तत्पुरुष समास से संबंधित है, तो उत्तर हो जाएगा कि इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई। हाथों हाथ में कौन सा समास है, तो हाथों हाथ में अव्ययी भाव समास है। सेना नायक। सेना नायक में कौन सा समास है, तो सेना नायक में तत्पुरुष समास है। सेना का नायक, तो यहाँ पे का जो होता है ये विभक्ति का प्रयोग यहाँ पे हो रहा है, जो कि तत्पुरुष में समास है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से जुदाई संबंध का के की, यानी सेना नायक, सेना का नायक, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। राजकुमार में कौन समास है, राजकुमार में तत्पुरुष समास है। इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है, तो आशातीत जो है वो तत्पुरुष समास है। उपयुक्त समास को चिन्हित कीजिए। पथ भ्रष्ट। पथ भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट, तो इसमें भी तत्पुरुष समास है, इसमें भी कारक की विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, यानी तत्पुरुष समास है। आप विभक्ति करके समास को पहचान सकते हैं। योगदान में कौन सा समास है, तो योगदान में तत्पुरुष समास है। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा धर्मभ्रष्ट। युद्ध में स्थिर रहने वाले किस समास विग्रह का उदाहरण है, तो अलूक तत्पुरुष। अगला प्रश्न है कि बैलगाड़ी में कौन सा समास है, तो बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास है। देशभक्ति में कौन सा समास है, तो देशभक्ति में भी तत्पुरुष समास है। गंगा तट पर कुछ लोग भोजन कर रहे थे। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है, तो उस रेखांकित शब्द में तत्पुरुष समास होगा। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है, तो उत्तर हो जाएगा अलूक तत्पुरुष। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत है। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है, तो उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं। इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द पद में है, तो उत्तर हो जाएगा शास्त्र प्रवीण। मदमाता में कौन सा समास है, तो मदमाता में भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। मृगनयन में कौन सा समास है, तो मृगनयन में कर्मधारय समास हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो उत्तर हो जाएगा पीताम्बर। चलिए अगला स्लाइड की ओर चलते हैं। गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है, तो गुरुदेव में कर्मधारय समास हो जाएगा। परमानंद में कौन सा समास है, तो परमानंद में कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है, तो विद्याभ्यास जो है वो कर्मधारय समास नहीं है। बाकी नील गाय, प्रिय सखा, कृताकृत जो है इसमें कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो उत्तर हो जाएगा श्वेत पत्र। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है, तो कर्म कारक समास नहीं होता है। अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है। कर्म कारक विभक्ति का प्रयोग तत्पुरुष समास में होता है। महाजन शब्द में कौन सा समास है, तो महाजन शब्द में कर्मधारय समास है। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है, तो उत्तर हो जाएगा नील गगन। नील गगन में जो है वो कर्मधारय समास है। देव जो महान है,
यह किस समास का उदाहरण है? तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में कर्मधारय समास हो जाएगा। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द में किस समास का उदाहरण है? तो ये उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है कि वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। उत्तर हो जाएगा अमृत रूपी वचन। कृताकृत में कौन सा समास है? तो कृताकृत में कर्मधारय समास हो जाएगा। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तो नीलांबर में कर्मधारय समास हो जाएगा। निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा प्रिय सखा। परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर में कर्मधारय समास है। सत्सई में किस समास का उदाहरण है? तो सत्सई में द्विगु समास है। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह होगा द्विगु समास। तिरंगा में कौन सा समास है? तो तिरंगा में भी द्विगु समास हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे संख्यावाची आई है। तिरंगा 3 रंगों का समाहार, तिरंगा द्विगु समास है। जिन सामाजिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण हो वे समास कहलाते हैं द्विगु समास। जैसे तिरंगा हो गया, पंचवटी हो गया, चौराहा हो गया, ये सब द्विगु समास का उदाहरण है। अष्टध्यायी समास में कौन सा समास है? तो अष्टध्यायी में 8 अध्यायों का समूह, इसमें भी द्विगु समास हो जाएगा। त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो त्रिवेणी में भी द्विगु समास हो जाएगा। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, यानी कि माता और पिता, इसमें जो है दोनों पद प्रधान है। जिस समास में पूर्व पद उत्तर पद दोनों ही पद समान रूप से प्रधान है उसे कहते हैं द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है कि जिस सामाजिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है? तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है, यानी कि एक तीसरा अर्थ निकालता हो। जिस समास का कोई पद प्रधान ना हो उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। अगला प्रश्न है 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो उत्तर हो जाएगा दशानन। अगला प्रश्न है कि बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है? तो बारहसिंगा में बहुब्रीहि समास होता है। चक्रपाणी, चंद्रभाल, सुलोचना में क्रमशः सभी बहुब्रीहि हैं। निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त होता है? बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है? तो उत्तर हो जाएगा वीणा पानी। वीणा पानी का मतलब सरस्वती माँ होता है, तो यहाँ पे तीसरा पद प्रधान हो जाता है एक तरह से, यानी कि 2 पदों मिलकर के तीसरा नया अर्थ देता हो। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो चतुर्भुज जो है वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाता है। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहाँ बहुब्रीहि समास है। आगे फिर है विदेश गमन में तत्पुरुष समास है, गिरिधर में बहुब्रीहि समास है, देश विदेश में द्वंद्व समास है और यथाशीघ्र में अव्ययीभाव समास है। आप इसे बना पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। 66 नंबर प्रश्न है कि समास का अर्थ क्या होता है? तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। यथाविधि में कौन सा समास है? तो यथाविधि में अव्ययीभाव समास है। निम्न में से कौन सा अव्ययीभाव समास नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा आय व्यय। आय व्यय द्वंद्व समास होता है। यथार्थ अव्ययीभाव है, प्रतिदिन भी अव्ययीभाव समास है और प्रतिमास भी अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आता है। अनुरूप में देखिए यहाँ पे अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसीलिए ये अव्ययीभाव समास है। आजन्म शब्द में कौन सा समास है? तो आजन्म में अव्ययीभाव समास है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में भी अव्ययीभाव समास है। चक्र पाणी दर्शनार्थ पद में मान्य समास है, तो अव्ययीभाव समास है। कौन सा शब्द अव्ययीभाव समास का उदाहरण है? तो उत्तर हो जाएगा आमरण। आमरण में अव्ययीभाव समास है। निर्विवाद में कौन सा समास है? तो निर्विवाद में अव्ययीभाव समास है। आपबीति में कौन सा समास है? तो आपबीति में हो जाएगा तत्पुरुष समास। मालगाड़ी शब्द में कौन सा समास है? तो माल के लिए गाड़ी, यानी कि माल के लिए गाड़ी, ये विग्रह हो जाएगा मालगाड़ी का। लक्ष्य भ्रष्ट में कौन सा समास है? तो अपादान तत्पुरुष। लक्ष्य से भ्रष्ट, यहाँ पे कारक विभक्ति का प्रयोग होता है करण से, यानी करण तत्पुरुष। अपादान से जुदाई, यानी लक्ष्य से भ्रष्ट, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। तुलसीकृत में कौन सा समास है? तो तुलसीकृत में भी तत्पुरुष समास है। ये बीपीएससी टीआरई 3.0 में प्रश्न पीजीटी में पूछा गया था हिंदी विषय के लिए। इसमें तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, इसमें भी तत्पुरुष समास है। रथ चालक का सामाजिक विग्रह कौन सा हो जाएगा? रथ चलाने वाला। देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। जनतंत्र शब्द निम्नलिखित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत आता है? संबंध तत्पुरुष। रसोई घर में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। ऋण मुक्त में कौन सा समास है?
अपादान तत्पुरुष समास है। ऋण से मुक्त, नेत्रहीन में किस समास है? तो नेत्र से हीन यानी तत्पुरुष समास है। आइए, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो विषधर में तत्पुरुष समास नहीं है, बल्कि विख्यात में, आश्चर्यचकित में और हिमपात में तत्पुरुष समास है। अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो पराधीन में। ध्यान मग्न में कौन सा समास है? तो ध्यान से मग्न, ध्यान में मग्न, यहाँ पे भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। आप तत्पुरुष समास पहचानने की काफ़ी अच्छा विधि है। आप इसे विभक्ति चिन्ह लगा करके प्रयोग कर सकते हैं, यानी कारक के चिन्ह लगा करके। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। मुँह तोड़ में कौन सा समास होगा? तो मुँह तोड़ तो तत्पुरुष समास है। पर्णकुटी शब्द का कौन सा समास हो जाएगा? तो पर्णकुटी में भी तत्पुरुष समास है। गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में भी तत्पुरुष समास है। कठपुतली में कौन सा समास है? तो कठपुतली में संबंध तत्पुरुष समास है। मनमाना में कौन सा समास है? तो मनमाना में भी तत्पुरुष समास है। सिंहद्वार शब्द में कौन सा समास है? तो सिंहद्वार में भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला चलते हैं शोकाकुल। शोकाकुल में कौन सा समास है? तो शोकाकुल में तत्पुरुष समास हो जाएगा। अकाल पीड़ित में भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। आप विभक्ति चिन्ह इसका प्रयोग कर सकते हैं, अकाल से पीड़ित। निम्न में तत्पुरुष समास कौन सा है? तो आत्मनिर्भर। वनवासी शब्द में कौन सा समास है? तो वनवासी में भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। सदगति शब्द में कौन सा समास है? तो सदगति में कर्मधारय समास हो जाएगा। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में कर्मधारय और बहुव्रीहि भी समास होगा। देखिए, अगर प्रश्न में कर्मधारय और उत्तर में ऑप्शन में अगर कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों दिया हुआ रहे और अगर इस प्रकार का प्रश्न होता है पीताम्बर, तो इसमें आप सही उत्तर जो हैं वो बहुव्रीहि ही लगाएंगे। अगर लेकिन बहुव्रीहि जब उत्तर में ना हो और मान लिया बहुव्रीहि की जगह से तत्पुरुष समास हो तो आप कर्मधारय लगाएंगे, लेकिन जब बहुव्रीहि हो तो आप बहुव्रीहि का ही प्रयोग करेंगे। यही उत्तर सही मान्य होता है। चरण कमल में कौन सा समास है? तो चरण कमल में कर्मधारय समास है। काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है? तो काली मिर्च में भी कर्मधारय समास है। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प अनुचित है? तो देश पर निकाला। घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? तो घनश्याम में बी और सी यानी कि कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों समास हो जाएगा। आप इसे याद रखेंगे। आगे है सद्भावना। सद्भावना शब्द में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास होता है। महापुरुष में कौन सा समास है? तो महापुरुष में जो है वो कर्मधारय समास है। सज्जन में कौन सा समास है? तो सज्जन में भी कर्मधारय समास है। चराचरम में कौन सा समास है? तो ये बहुव्रीहि समास होगा। धर्म बुद्धि में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास है, तो भुजदंड में कर्मधारय समास है। इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो अंधकूप में जो है वो कर्मधारय समास है। परमानंद में कर्मधारय समास होगा। नीलगाय में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। नीलकमल में कौन सा समास होगा? तो कर्मधारय समास होगा। चौराहा में तो द्विगु समास है, चार राहों का समूह। द्विगु समास का उदाहरण है त्रिभुवन। पंचामृत में कौन सा समास है? तो इसमें भी द्विगु समास हो जाएगा। चौराहा में द्विगु समास हो जाएगा। किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? तो द्विगु समास में। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो पंचवटी में द्विगु समास होगा। निम्नलिखित में से द्विगु समास कौन सा है? तो शताब्दी में द्विगु समास होगा। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? तो त्रिभुज में द्विगु समास होगा। द्विगु समास का उदाहरण है नवग्रह। आगे है कि जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है वह इतरेत्तर द्वंद्व समास है। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास है? तो देश विदेश में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास है। नर नारी में द्वंद्व समास है। जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं द्वंद्व समास। निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए? तो पाप पुण्य में द्वंद्व समास है। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास कौन सा है? तो द्वंद्व समास है आजकल। कतर ब्योत में कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। जय पराजय में द्वंद्व समास हो जाएगा। धनुर्वाण में कौन सा समास का प्रयोग हुआ है? तो द्वंद्व समास का। हानि लाभ में कौन सा समास है? तो हानि लाभ में इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब हानि लाभ में तो द्वंद्व समास होना चाहिए। द्वंद्व समास ऑप्शन में है नहीं। आगे है निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास किस में है? तो लंबोदर में। लंबा हो जिसका उदर, यानी कि यहाँ गणेश भगवान के बारे में बात हो रही है, तो यानी तीसरा अर्थ दे रहा है। जहाँ कहीं भी तीसरा अर्थ दे वो बहुब्रीहि आप आँख मूंद के लगा दीजिएगा, ठीक। पंकज में कौन सा समास है? पंकज
बहुब्रीहि समास है। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है, तो ये भी बहुब्रीहि समास है। उसके बाद से द्विगु में समास में पंचवटी आएगा, कर्मधारय में नीलगाय और द्वंद्व में पाप पुण्य आएगा। कुसुमाकर में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। कूपमंडूक में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। निर्दय में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। लंबोदर में बहुब्रीहि समास है। कमल नयन में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। पतझर में कौन सा समास है, तो इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। धनंजय में ए और सी यानी कि तत्पुरुष और बहुब्रीहि दोनों समास हो जाएगा धनंजय में। महात्मा शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों हो जाएगा। चरण कमल में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास। चौराहा में कौन सा समास है, द्विगु समास। सप्तऋषि में कौन सा समास है, तो द्विगु समास। यथारुचि में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास। निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो आजन्म में नहीं है, लेकिन राजकुमार में तत्पुरुष समास है, यज्ञवेदी में भी हो जाएगा और ग्रामवासी में भी हो जाएगा। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास कहते हैं। तो ये 150 क्वेश्चन का संकलन था और नेक्स्ट वीडियो में हम 150 क्वेश्चन का संकलन लाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।